नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद बुक मैराथन की जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारा ये महीना जो है पुस्तक वितरण का चल रहा है। जगह जगह भक्तों, अभी कई लोग गए हुए हैं ना पुस्तक वितरण के लिए। तो जगह जगह जो है पूरे दुनिया में, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में ये पुस्तक वितरण की सेवा चल रही है। तो ये सेवा का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है इसका। ये पुस्तक वितरण जो है वास्तव में ये सबसे बड़ी सेवा है किसी भी जीव को भगवान की ओर लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जीवात्मा हैं जो कृष्ण से वंचित हो गई हैं। हम लोग तो जैसे तैसे भगवान की सेवा में आ गए हैं, भगवान ने हमें खींच लिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अभी कृष्ण की सेवा से या कृष्ण की ओर आने से वंचित हो गए हैं। तो उन सबको क्या करना है, हमें लेके आना है वापस। माँ बाप का प्रिय बच्चा कौन होता है या प्रिय सेवक कौन होता है, अगर वो बिछड़े हुए बच्चों को मिला दे। हाँ, कोई व्यक्ति अगर माँ बाप के बिछड़े हुए बच्चों को मिला दे तो कितना प्रिय हो जाएगा उसका। जैसे मैंने साक्षात्कार देखा है, सही में ऐसा देखा है कि एक हमारे पड़ोस में ही एक गांव में एक लड़का चला गया था। वो लगभग 2-2.5 साल बाद आया था, 2 साल से बिछड़ गया था लगभग। तो फिर माँ बाप ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन समहाव एक व्यक्ति उनको लेके आ गया। जब लेके आया तो वो इतने माता पिता प्रसन्न हुए थे, बच्चे को गोद में ले लेके ऐसे जैसे गिर रहे थे, इतना खुश हो रहे थे। हाँ, तो और उसका व्यक्ति का ये बहुत एहसानमंद हुए कि जिन्होंने बच्चे को मिलवा दिया। तो ये क्यों है, क्योंकि माता पिता, गुरु और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई जीव दूसरे जीव को लेकर आता है उनकी सेवा में। एक बार गुरु महाराज को भी एक बार एक डिवोटी बोल रहे थे, गुरु महाराज आपके बहुत सारे डिसाइबल जो हैं चले गए इस्कॉन छोड़ के, अगर मैं उनको प्रयास करूं लाने का तो महाराज ने बोला कि अगर तुम उनको वापस लाओगे तो तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य होगे। महाराज एकदम हृदय करुणा से भर गया ये सुनते ही। हाँ, तो गुरु और कृष्ण भी गीता में क्या कहते हैं, सबसे प्रिय भक्त कौन होगा, जिस ज्ञान का वितरण करेगा, दूसरे जीवों को लाएगा, और इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है ना कभी होगा। तो कृष्ण, गुरु और माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो पिछले महीने तो हम लोगों ने जैसे कार्तिक मास मनाया, बहुत भक्ति किया, एक्स्ट्रा भक्ति भी किया और यात्राएं की हैं। लेकिन ये महीना क्या होगा, पिछला महीना तो बहुत पवित्र था, कार्तिक का महीना था, लेकिन ये महीना और पवित्र है। कैसे? क्योंकि इसमें और जीवों को भी अवसर मिलता है ना। हमने जो भक्ति की है वो अब बांटने का अवसर आया है। लेकिन भक्ति हमेशा बांटने से क्या होती है, बढ़ती है। हाँ, जितना आप ज्ञान बांटोगे, जितना आप प्रचार करोगे, जितना लेक्चर दोगे, तो उतना आपका जो है ज्ञान बढ़ता है, और जितना आप प्रचार करते हो उतनी आपकी भक्ति की वृद्धि होती है। क्योंकि ये कार्य जो है गुरु को बहुत प्रिय है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने बोला कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज माय हार्ट, ये पुस्तक वितरण है, ये मेरा हृदय है। तो अगर हम लोग ये किसी को ग्रंथ दे देते हैं तो हम क्या देते हैं, हाँ, श्रील प्रभुपाद जी का हृदय दे देते हैं। तो हमारा कितना भी हृदय मलिन होगा ना, श्रील प्रभुपाद जी क्या करेंगे, उसको क्लीन कर देंगे। हाँ, क्योंकि उनकी बहुत प्रिय सेवा है। और वर्तमान आचार्य भी
बहुत प्रसन्न होते हैं, और भक्त लोग भी, क्योंकि ये कार्य जो है, क्या आवश्यकता है, हम सोच सकते हैं कि यार क्या आवश्यकता है ग्रंथ वितरण करने की, है ना। ग्रंथों से होता क्या है वास्तव में, ग्रंथ का मतलब है क्या ग्रंथ। आप में से कौन बताएगा कि ग्रंथ शब्द का क्या अर्थ है। ग्रंथ शब्द कहाँ से आया है ये। तो ये ग्रंथ शब्द जो है ना, ये ग्रंथि से आया है, ग्रंथि। और ग्रंथि का मतलब क्या होता है। ग्रंथि का मतलब होता है गांठ, नॉट। हाँ, तो ये नॉट होती है ना, ये गांठ, ये जन्म जन्म से हमारे हृदय में गांठें बनी हुई हैं। वो किसकी है। जो देखो हम लोग जो भी देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो खाते हैं, जो स्पर्श करते हैं, किसी स्थान पे जाते हैं, तो उन सबका क्या बनता है, संस्कार बनता है। हर चीज़ का, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, सब लोग संस्कार देते हैं हमें। संस्कार का मतलब जानते क्या होता है। क्या होता है संस्कार का मतलब। संस्कार का मतलब होता है छाप। तो हर व्यक्ति, वस्तु और स्थान ना छाप छोड़ता है। कैसे छोड़ते हैं। जैसे आपने कोई भी वस्तु अगर देखी, हाँ, तो वो व्यक्ति वो अपने छाप छोड़ता है। हाँ, मान लो क्रिकेट मैच देखा आपने, हाँ, तो क्रिकेट मैच आपने देखा, तो उसमें जो खिलाड़ी है वो अपना प्रभाव आप पे छोड़ेगा। देखा ना, कई बार बच्चे लोग रोड पे जाते होते हैं, ऐसे बॉलिंग वॉलिंग करते जाते हैं ना, ऐसे क्यों, उसने प्रभाव, खिलाड़ी ने प्रभाव छोड़ दिया है। यहाँ पर टी शर्ट पहनते हैं, वैसी टी शर्ट पहनते हैं ना, कि हाँ सचिन तेंदुलकर उसमें लिखा होगा पीछे, या और कोई नए खिलाड़ी होंगे उनका नाम लिखा होगा, हाँ, तो वो अपने आप को वैसा समझने लग जाता है। या जो मैच देखने जाते हैं वो लोग भी वैसे कपड़े पहनते हैं जो मैच वाले पहनते हैं, तो वो वैसे ही एक्ट करने लग जाते हैं। तो उनका ना क्या होता है, प्रभाव आ जाता है, उनका संस्कार आ जाता है, तो वैसे ही व्यक्ति एक्ट करने लग जाता है। हाँ, और सुनने से, अब जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सुन रहे हैं ना, कोई फिल्मी कलाकार है, तो उसके बारे में सुन रहे हैं हम लोग रोज़, अरे ये फिल्मी कलाकार ऐसा है, उसके बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसके बारे में बोलेंगे, तो फिर उसके भी क्या है, संस्कार हमारे अंदर आएंगे। तो देखते हैं कई बार जो है लोग वैसे ही एक्टिंग करने जाते हैं, बॉक्सिंग करेंगे वैसे जो फिल्म का एक्टर कर रहा है। तो वैसे ही संस्कार आ जाते हैं फिर हमें अंदर। और बोलने से, कई बार हम लोग बहुत सारी संसारी बातें बोलते हैं, या किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, किसी स्थान के बारे में बोलते हैं, तो वो बोलने से भी जो है संस्कार आ जाते हैं। जहाँ कुछ स्पर्श करते हैं या कुछ खाते हैं, जैसे अगर आप वो वस्तुएं खाएंगे जो किसी कर्मी के द्वारा बनी हुई हो, वो उसमें सोच क्या होगी, वो बना रहा होगा, तो आप वो खाएंगे, तो उसकी जो सोच होगी ना, वो भी हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए बोलते हैं भगवान को भोग लगाए बगैर कुछ नहीं खाना चाहिए। तो वो तो जो है वो भी अपना संस्कार छोड़ता है व्यक्ति। तो वस्तुएं और स्थान जैसे होता है, जैसे आप मान लीजिए कश्मीर वगैरह जाते हैं, यहाँ पर और भी कई जगहों पे ऊटी वगैरह आया गया है ना, ऐसे स्थानों पे जाएंगे तो वो स्थान भी जो है अपना प्रभाव छोड़ता है। वो वहाँ के जो है पहाड़ वगैरह, वहाँ के वो बड़ा आकर्षित करने लग जाएंगे आपको, और अरे यार यहीं रह जाओ, ऐसा मन में विचार आने लग जाता है। और वहाँ के लोगों का जो है रहन सहन देखते हैं, अरे वाह कितना अच्छा लगता है, ये सुखी है, इतने अच्छे ऐसे रह रहा है, तो स्थान भी जो है ना वो अपना प्रभाव छोड़ता है। तो ये भौतिकता है। और फिर जो है जब हम लोग भक्ति में आते हैं,
तो ये सब जो है ना, इन सबकी जो है ग्रंथियाँ बनती हैं, हमारे हृदय में ग्रंथि हैं, और ये जन्मों जन्मों की हैं, बहुत समय से हैं। आपने देखा ना, जैसे कई बच्चे होते हैं ना, वो बचपन से ही ऐसे काम करने लग जाते हैं। जैसे कि हमने एक वीडियो देखा था, तो उसमें एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है, तो उसको ना उसके पापा दूध दे रहे हैं, वो दूध नहीं पी रहा है, दूध को हटा रहा है, फिर उसने दारू दिया और वो पी रहा है, हाँ, और उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, पूरा बॉर्डर चढ़ा गया वो, उसको कुछ नहीं हो रहा है। पिताजी भी पी रहा है, वो भी पी रहे, दोनों पी रहे। तो पिछले जन्म की आदत है उसकी, पिछले जन्म में हो। तो और दूसरी ओर जो है, मेरा एक भांजा है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, लड़का है, तो उसका वो जब एक बार मायापुर जा रहे थे तो ट्रेन में ऐसे ही मजाक में लोगों ने बोल दिया, कृष्णा चलो कीर्तन करो। उसने कीर्तन किया, इतनी अच्छी सुर में गा रहा था, सब लोग हैरान हो गए, फर्स्ट टाइम सब लोग हैरान हो गए, ये तो बड़ा बिल्कुल मतलब सही सही से गा रहा है। तो उन्होंने बोला कि चलो अच्छा मृदंग करताल बजा के गाते हैं, देखें कैसे गाता है। वो जब मृदंग करताल बजाया, वो बिल्कुल उसका सुर सही आ रहा था, और सब हैरान हो गए, अरे ये तो सही, बिल्कुल सही गा रहा है। फिर वो करते करते आज वो छोटा सा बच्चा, अभी भी छोटा ही है बहुत, अभी 7 साल का हुआ, इतना बड़ा सिंगर बन गया, बड़े बड़े प्रोग्राम में उन्हें बुलाया जाता है। आपने देखा होगा यूट्यूब पे, अगर देखा हो तो, कृष्णा छोटा सा बच्चा ही है, और उनको 24 आवर में मंदिर में, वृंदावन में इनवाइट करते हैं, हर संडे वो उसका स्लॉट होता है। और अभी यहाँ दिल्ली वगैरह मायापुर में भी 24 जो हुआ था मेला, कीर्तन मेला, उसमें बुलाया था, बॉम्बे वगैरह कहाँ कहाँ से बुलाते, छोटा सा बच्चा है। तो क्या है ना, संस्कार ये संस्कार बनते हैं, तो यही जो है ग्रंथियाँ बनती हैं। और दूसरी ओर जब भक्ति में व्यक्ति आता है तो क्या होता है, तो फिर वो व्यक्ति स्थान और क्या, हाँ वस्तु, हाँ, वो भी अपना प्रभाव छोड़ती है। हाँ, जैसे आप वस्तु क्या करेंगे, कोई भी वस्तु होगी तो उसको क्या है, भोग लगा के खाएंगे, हैं, तो क्या होगा, और जो आपने भोग लगा के खाया, तो अब वो किसका झूठा खाया आपने, भगवान का झूठा खाया, या गुरुजन का, है ना, तो वो अपना प्रभाव छोड़ेंगे। हैं, अब क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारी ग्रंथियाँ खुलने लग जाएंगी। हाँ, यहाँ पर व्यक्ति हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जी हैं, शिला प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ लिखे हैं, हाँ, शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ेंगे, हैं, तो क्या होगा, स्पीड से ग्रंथियाँ खुल जाएंगी। हाँ, यहाँ हम सब भक्तों के दर्शन करेंगे, है ना, ये भी बहुत लाभ देता है। एक भक्त जो है तिलक लगा के अगर रोड पे निकलता है, तो भी जो है लोग क्या करते हैं, उससे कृष्ण का स्मरण होता है, बोलते हैं अरे हरे कृष्ण वाला जा रहा है, बोलते हैं ना, तो उसके मुंह से हरे कृष्ण निकल गया, तो केवल मात्र तिलक लगाने से ही उसको कृष्ण का स्मरण हो गया। हाँ, यहाँ आपस में भी हम लोग मिलते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण मिलते हैं, यहाँ प्रणाम करते हैं, तो इन सब का ना बहुत प्रभाव पड़ता है, इन सब से ग्रंथियाँ खुलती हैं। इसलिए तो बोलते हैं भक्तों के संगत में रहो। हाँ, तो इससे संस्कार बनते हैं, तो ये जो है सारी ग्रंथियाँ खुलने लग जाती हैं। और स्थान, एक समय था जब हमारे प्रिय स्थान कौन कौन से थे, कुल्लू मनाली, हाँ, कुल्लू मनाली थे, यहाँ कश्मीर था, लद्दाख वगैरह, ये सब है ना, बहुत सारे स्थान ऐसे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग भक्ति में आए, अब हमारे कौन से प्रिय हैं, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी और द्वारका, तिरुपति, है ना, ये सब अब ये प्रिय हो गए। अब ये जो है हमें कुल्लू मनाली तो याद भी नहीं था, इसमें तो याद भी नहीं था, फौजी ने याद दिलाया। तो फौजी एक्सपर्ट है, कोई बात नहीं। तो ये संस्कार है। तो इस तरीके से जैसे हम लोग भक्ति में आते हैं, तो क्या करते हैं, ये स्थान प्रिय लगने लग जाते हैं ना। और अगर इन स्थानों पे जाएंगे तो
हमारी ग्रंथियाँ तीव्रता से खुल जाएंगी। हाँ, वृंदावन में एक माला करने से 1,00,000 माला के बराबर होती है। लेकिन एक पाप करने से 1,00,000 पाप के बराबर भी होता है वो भी समस्या है। तो इसलिए ये जो है, हाँ, इसलिए जो है ये क्या करते हैं, तुरंत स्पीड से जो है ग्रंथियाँ खुलने लग जाती हैं। और जो प्रचार करता है, फिर जो प्रचार करता है, हाँ, उसके तो इतनी स्पीड से इसका गिरावट आती है, ग्रंथियों की जो खुलने की बड़ी स्पीड आ जाती है उसमें। हाँ, तो देखते हैं, इसलिए जो भगवान का प्रचार करता है वो बहुत जल्दी जो है भक्ति में तरक्की कर जाता है। श्रील प्रभुपाद जी ने नहीं बोला था, एक बार उनको उनके डिसाइपल्स ने बोला था कि आज हम लोग राधा दामोदर मंदिर गए, तो वहाँ के पुजारी ने बोला भगवान से प्रार्थना करो अगले जन्म में तुम ब्रजवासी बनो। तो प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगा। प्रभुपाद जी ने बोला कि जाओ तुम उनसे बोलो कि तुम भगवान से प्रार्थना करो कि अगले जन्म में तुम्हें प्रचारक बनाए। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी मतलब इतना महत्व देते थे। श्रील प्रभुपाद जी तो वहीं थे, वृंदावन में थे, वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए। हाँ, उन्होंने वहाँ प्रचार किया। तो प्रचार का जो है इतना महत्व है। हमारे गुरु महाराज भी बोलते थे, अपना भजन करना बहुत आसान है, सबको लेकर भजन करना ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, तो जो लोग क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, वो सबके प्रिय बनते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, सैनिक लोग होते हैं, सैनिक लोग क्या करते हैं, बॉर्डर पे होते हैं, और बॉर्डर पे वो तो है रिस्क लेते हैं, किसके लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। हाँ, अभी कभी सरकार को कमी पड़ गई भोजन की, है ना, तो सबसे पहले किसकी पूर्ति करेगी वो, हम भी जो हैं नागरिक हैं, वो भी नागरिक हैं, लेकिन सरकार किसकी पूर्ति करेगी पहले, सैनिक की, क्योंकि वो लोग रिस्क ले रहे हैं। हाँ, उनके कारण हम लोग सुरक्षित हैं। तो इसी तरीके से भगवान सबसे पहले कृपा किस पे करते हैं, जो प्रचार कर रहे हैं ना, जो ये भगवान के जो सैनिक हैं, प्रचार कर रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, लोगों की कई बार गालियाँ भी सुनते हैं, इतनी सर्दी है, आप अभी सर्दी में आराम से बैठ सकते हो, यहाँ कुछ कमाई भी कर सकते हो। हाँ, भक्त लोग बेचारे 2-2 घंटा ऑफिस से टाइम काट के जाते हैं। आज एक डिवोटी बता रहे थे, मैं ऑफिस से सीधे चांदनी चौक जाता हूँ, वहाँ पे प्रचार करता हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ। कल मैंने 10 गीता बाँटी। हाँ, ऐसे सब बता रहे थे। तो कितना मतलब ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो कृष्ण तो बहुत छोटी सेवा से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन ये लोग तो इतनी सेवा कर रहे हैं, तो इतनी सेवा में कृष्ण कितना प्रसन्न होंगे। जैसे आप देखते हैं ना, बता दें कि देवी देवता लोग जो अगर उनकी देवी देवता की भक्ति करते हैं ना, तो समुद्र के समान भक्ति करेंगे आप, तो एक सीकर के समान आपको फल देंगे। सीकर समझते हैं, सीकर होता है ना, एक सीख होती है ना, सीख को अगर आप पानी में डुबा देंगे और उसका से झटकेंगे ना, तो जो छींटा निकलता है ना, छींटा जो होता है, उसके समान देवी देवता देते हैं। आप बोलोगे कैसे हैं, तो आपने देखा होगा, कोई बात नहीं, सुनिए इधर सुनिए। तो जैसे आपने देखा होगा कि भस्मासुर जाता, भस्मासुर किनका भक्त था, शिव जी का, है ना। तो शिव जी, और वो क्या कर रहा था, वो बॉडी के पार्ट टुकड़े कर काटते आग में डालता था, यज्ञ में डालता था, और 5 साल तक उसने ऐसा किया, बस शिव जी प्रकट हुए। तो लास्ट में क्या बोला, मैं आप अपनी गर्दन ही चढ़ा देता हूँ। तो जैसे गर्दन चढ़ा रहा था तो शिव जी प्रकट हुए, और शिव जी ने बोला वरदान मांगो। तो उन्होंने क्या वरदान मांगा, शिव जी से गलती क्या हुई, वो पार्वती जी को साथ में ले गया कहते। अब पार्वती जी को देख के उसका मन बदल गया। पहले तो शायद और कुछ मांगना चाह रहा होगा, तो उन्होंने बोला कि आज अगर मैं शिव जी को ही ख़त्म कर दूँ
तो पार्वती मुझे मिल जाएगी, लेकिन उसे पता नहीं पार्वती कौन है, जगदम्बा है ना। तो कम बुद्धि वाले देवताओं की पूजा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है भगवान शिव जी तो बेचारे भोले वाले होने वाला, ठीक है तदास्तु, ठीक है बोलना नहीं है। तो वरदान दे दिया। तो अब क्या हुआ, अब वो शिव जी के पीछे भागने लगा, और शिव जी ने भगवान को याद किया, भैया मैं तो फंस गया वरदान दे के। तो भगवान ने उसका जानते आप कैसे ख़त्म कर दिया। तो 5 साल तक किया उसने, और कितना फल मिला, 5 मिनट तक। अब ऐसे ही हिरण्यकशिपु क्या कर रहा था, उनने किसकी भक्ति की थी, ब्रह्मा जी की। हाँ, और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, कितने साल किया, हाँ कितने साल, 5 साल, हाँ 10,000 नहीं, 36,000 वर्ष। देवताओं के 100 वर्ष, हमारे नहीं, देवताओं के 100 वर्ष। तो देवताओं के 100 वर्ष मतलब 36,000 वर्ष। अभी कोई नया आदमी सोचता है कि अरे ये क्या बात कर रहे हो, उम्र तो 100 साल होती है। तो अलग अलग युग में अलग अलग उम्र होती है। जैसे सतयुग में कितनी उम्र होती है, 1 लाख वर्ष, है ना। और 1 जीरो कटा दो। त्रेता युग में 10,000 साल, द्वापर में 1,000 साल, कलयुग में 100 साल, और धीरे धीरे उससे भी कम 30 तक आ जाएगी, 30 तक आ जाएगी धीरे धीरे करते करते। अभी भी देख लो ना, लोग 50, 60, 70 साल हो रही है ज़्यादा, हाँ इतने 60, 70 साल बस इसी में चला जाता है व्यक्ति। तो इस तरीके से जो है क्या है, उन्हें 36,000 वर्ष तपस्या किया, और वरदान मांगने के बाद उनने कितना दिन भोगा, कितने दिन, 5 साल, सिर्फ 5 साल। 5 साल में उसने प्रकृति को तहस नहस कर दिया, पूरा उल्टा सीधा कर दिया। आम के पेड़ों को बोला तुम लोग सर्दी में उगोगे, गर्मी में नहीं। इतना तक उसको मतलब कंट्रोल था, पूरा प्रकृति को उन्होंने तहस नहस कर दिया, पूरा उल्टा कर दिया। जो भी भगवान की भक्ति करते हैं वो सब नरक में जाएंगे, जो पापी हैं वो सब स्वर्ग में जाएंगे। सब उल्टा कर दिया। तो लेकिन 5 साल बाद उसकी ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से देवी देवताओं की जो भक्ति करते हैं उनसे प्राप्त होने वाले पद सीमित तथा क्षणिक होते हैं, भगवान कह रहे हैं ना। अब भगवान कृष्ण की भक्ति किसने की, ध्रुव महाराज। कितने तपस्या की उन्होंने, कितने दिन, 6 महीने, हाँ 6 महीने तपस्या की। और फिर उसको क्या फल मिला, कितने दिन के लिए, हैं, नहीं अभी तक है, हाँ तो फिर 36,000 का परमानेंट हैप्पीनेस है। उन्होंने ध्रुव लोग दिया, आज भी है ध्रुव लोग, उनकी मृत्यु भी नहीं हुई। मृत्यु आई थी, उन्होंने मृत्यु के सर पे पाँव रख के विमान पे बैठ के चले गए। मृत्यु को उन्होंने वो बना दिया, जैसे ये स्टेप होते हैं ना, स्टेप की तरह पाँव पे, सर पे पाँव रख के चले गए धाम में, हैं। और उसी तरीके से प्रहलाद महाराज ने भक्ति की, किसकी, भगवान नरसिंह की, है। और वो कहाँ हैं, अभी भी हैं, है ना। और बलि महाराज अभी हैं, कहाँ पे हैं, सुतल लोक में अभी भी हैं। नेक्स्ट बलि महाराज, नेक्स्ट वो इंद्र बनेंगे। अभी जो इंद्र हैं उनका नाम क्या है, हाँ पुरंदर नाम है उनका। तो ये इंद्र जो है पोस्ट है, ये कोई व्यक्ति नहीं है। इंद्र एक पोस्ट है, ब्रह्मा एक पोस्ट है। ब्रह्मा जी का नाम क्या है, विरंची हैं, वो भी एक पोस्ट है। तो इस तरीके से अभी जो बैठे हुए हैं वो पुरंदर बैठे हुए हैं, इंद्र। अब बलि महाराज अगले इंद्र बनेंगे, हाँ।
तो इस तरीके से जो है भगवान की भक्ति क्या है, ये परमानेंट। और थोड़ी सी किसी ने बहुत थोड़ी सी भक्ति की, बताइए कौन, बहुत थोड़ी सी। कुब्जा ने क्या किया, खाली चंदन लगाया ना, केवल चंदन लगाया। भगवान ने क्या दिया उनको, जो भगवान की पटरानी हैं, जो स्थान दिया उनको दिया। और उसी तरीके से बलि महाराज की एक बहन थी, क्या, रत्नमाला। रत्नमाला ने क्या किया, रत्नमाला ने भगवान वामन को देखा तो उनके रूप से इतना आकर्षित हो गई, क्या बोली वो, कि अगर ऐसा मेरा पुत्र हो तो मैं क्या करूं, उसको अपना स्तनपान कराऊं। उनकी ऐसी इच्छा हुई। लेकिन फिर जब भगवान वामन ने सब कुछ छीन लिया बलि महाराज का, तो इतना क्रोधित हुई, कह रहे हैं कि अगर ऐसा पुत्र हो ना तो मैं स्तन में जहर मिला के पिला दूँ। तो भगवान ने क्या करा, उनकी दोनों इच्छा पूरी की। बाद में वो बनी पूतना। और पूतना क्या, दूध में जो है वो जहर, स्तन में वो जहर लगा के आई थी। हाँ, लेकिन भगवान ने जहर नहीं पिया था, कृष्ण ने जहर नहीं पिया था। जब पूतना जब आई थी ना, तो जैसे ही वो नज़दीक आई तो भगवान समझ गए कि अरे ये क्या करना चाहती है। भगवान ने सब पहचान लिया, अरे ये रत्नमाला थी पिछले जन्म में, ऐसे ऐसी इसकी उम्मीद थी, तो अभी क्या कर रही है, ये स्तन में जहर लगा के आई है। तो भगवान ने जैसे ही वो नज़दीक आई ना, भगवान ने आँख मीच ली। अब आचार्य बोलते हैं कि आँख क्यों मीच ली, उन्हें शिव जी को बुलाया। शिव जी को बोला, देखो भैया, मैं तो ब्रज में आया हूँ माखन मिश्री खाने के लिए, हाँ, जहर वहर पीना ये तो तुम्हारा काम है। मैं जहर वहर पीने के आदी नहीं हूँ। मैं तो फिर ऐसा करता हूँ, देखो मैं अपना हिस्सा ले लेता हूँ, आप अपना हिस्सा ले लो, ठीक है। इसलिए उन्होंने शिव जी को ध्यान किया। तो शिव जी ने जहर पिया, कृष्ण ने जहर नहीं पिया था। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, उनको जब वध हो गया तो उनको कौन सा स्थान मिला, जो यशोदा माता को स्थान मिला है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो कृष्ण की थोड़ी सेवा करने से ही बहुत मिल जाता है। तो कृष्ण क्या लेते हैं, उसका उल्टा कर लीजिए, सीकर के समान लेंगे और समुद्र के समान देंगे। और देवी देवता क्या करते हैं, समुद्र के समान लेते हैं, सीकर के समान देते हैं, है ना। तो इस तरीके से अब आप लोग कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बाजे ग्रंथों को वितरण कर रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, उल्टा सीधा लोगों की बातें सुन रहे हैं। तो कृष्ण कितना प्रसन्न हो गए, ऐसे भक्तों से कितना प्रसन्न हो गए कि मेरे लिए कितना कर रहा है ना। जैसे अगर आप किसी के लिए भी अगर आप कुछ करते हो, हाँ, तो वो व्यक्ति जो है कितना प्रसन्न होता है ना। हाँ, आपने उसके नौकरी लगवा दी है ना, या आपने उसको कुछ मकान दे दिया, कुछ दे दिया, तो वो कितना प्रसन्न होगा। तो क्या होता है, वो ऋणी हो जाता है आपका, कहता है मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा, मेरे लिए कुछ बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो उसी तरीके से कृष्ण ऐसे भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। हाँ, फिर वो क्या करते हैं, परमानेंट हैप्पीनेस देते हैं उसे। लेकिन क्या है ना, हम लोग जो हिंदू होते हैं ना, वो ना महत्व नहीं समझते हैं चीज़ का। हम लोग बहुत आलसी भी हैं। हम लोग सोचते हैं अरे चलो, अगर मैं प्रचार नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं। हाँ, जैसे पहले हम लोग वोट देने नहीं जाते थे, हाँ, तो क्या हुआ, धीरे धीरे हमसे कितना कुछ छिन गया, हमें पता भी नहीं था। आप मालूम पड़ा जब हम लोग वोट देने जाने लग गए तब मालूम पड़ा, अरे भाई, क्योंकि पहले उन लोगों की सरकार थी, है ना, जो कि असामाजिक तत्व, क्या बोला जाएगा, है ना। तो वो लोग कितना कुछ अत्याचार कर रहे थे, हमें पता भी नहीं था। हमारी बच्चियों को वो क्या करते थे, अरे ये कोई भगवान थोड़ी है, राम कैसा भगवान है, देखो वो अपनी पत्नी का पता पूछ रहा है सबसे, ये कोई भगवान है। उसकी पत्नी जो है कोई व्यक्ति लेके चला गया है, तो ऐसा कोई भगवान है। और शिव जी देखो, वो अपनी वाइफ को लेकर घूम रहा है। उस वाइफ मर गई है, वहाँ रो रहा है, तो ये भगवान है। कृष्ण जी देखो कितनी औरतों के साथ नाच रहा है, ये भगवान है।
तो हमारे बच्चे सोचते हैं हाँ ये कह तो सही है, तो वो लोग क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन कर देते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने अपने शास्त्र नहीं पढ़े, हमने अपने शास्त्रों का वितरण नहीं किया। हाँ, लोगों को प्रेरित नहीं किया अपने शास्त्र पढ़ने के लिए, तो वो लोग यही बन गए, दूसरे लोग उनको ले गए, कितने बच्चे चले गए। हाँ, अब क्या हुआ है, अब जो है जागृति हुई है, तो अभी बहुत कम हो गया, अभी भी चल रहा है लेकिन बहुत कम, पहले से बहुत कम हो गया। हाँ, क्योंकि हम लोग क्या करने लगे, वोट देने जाने लग गए। तो इसलिए सबकी आवश्यकता है, हर व्यक्ति जो है ये सोचे कि हाँ मुझे भी ग्रंथ वितरण करना है, मुझे इस धर्म को बचाना है। अगर अपने धर्म को नहीं बचाया ना, हमने ये सनातन धर्म नहीं बचाया, तो क्या होगा, हम लोग यहाँ बैठ नहीं सकते फिर। हाँ, आने वाली हमारी पीढ़ी ना यहाँ बैठ नहीं पाएगी, ये कोई जप उप करना तो भूल जाओ। हाँ, हम सब लोग भी गोल टोपी पहन लेंगे सच में। इसलिए अपने आने वाली पीढ़ी को हमें सोचना चाहिए, वो लोग कितना सोचते हैं कि आने वाला समय में क्या होगा, तो वो लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी प्रचार को बढ़ा देना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर ये प्रचार करेंगे ना, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हम लोग वितरण करेंगे, तो हम लोग कभी भी ऐसे लोगों के गुलाम नहीं हो सकते, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में सब कुछ दे दिया है। हाँ, कोई छोड़ ही नहीं सकता अपने धर्म को। हम ही लोग तो धर्मों को छोड़ना है, अपने दूसरे धर्म में जा रहे हैं, और हम लोग अपने ग्रंथों को बांटने लग जाए, लोगों को अपने ग्रंथों के बारे में समझाने लग जाएं, जिनको हम ग्रंथ दे रहे हैं उसके नंबर लें, उनको इनवाइट करें, हाँ आपकी तरह वो लोग भी आएँ, फिर देखो कितना प्रचार हो सकता है, कितने लोग जो है इस धर्म में आ सकते हैं, बल्कि दूसरे धर्म के लोग आ जाएंगे। एक बार ऐसे एक माता जी प्रचार कर रही थी, वो क्या करती थी, वो बस स्टैंड पे प्रचार करती थी। बस स्टैंड पे एक लड़का खड़ा हुआ था, तो उससे बोले कि आप ग्रंथ ले लो, तो बोला नहीं आप जाइए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो सच में बहुत परेशान दिख रहा था। माता जी ने बोला कि क्या मैं आपकी परेशानी जान सकती हूँ? बोला नहीं आप छोड़िए। बोले प्लीज़ आप बताइए ना क्या परेशानी है आपको? तो बोला कि मेरे माता पिता बहुत मांस खाते हैं, और मेरे को भी फोर्स करते हैं मांस खाओ। मैं नहीं खाना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग बहुत ज़बरदस्ती मुझे खिला देते हैं, और मैं इतना परेशान हूँ, मेरे को कई बार लगता है मैं आत्महत्या कर लूँ। हाँ, तो माता जी ने बोला देखो आत्महत्या मत करो, आप इन ग्रंथों को पढ़ो, आपको इन ग्रंथों को पढ़ने से बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति मिलेगी। बोला देखो ये मैं ग्रंथ नहीं ले सकता। बोले क्यों? बोला मैं मुस्लिम हूँ। बोला अच्छा ठीक है, लेकिन भगवद्गीता तो ले सकते हो आप। भगवद्गीता तो कोई धर्म की थोड़ी है, वो तो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा तो सबके पास होती है, आत्मा ऐसा नहीं आत्मा हिंदू है मुस्लिम है। बोला हाँ मैं गीता ले सकता हूँ, मुझे आपके पास गीता है? बोला हाँ। बोला हाँ मेरी गीता पढ़ने की इच्छा है। तो उन्होंने बोला कि कितने की है? माता जी ने बोला 200 की। बोला नहीं मैं तो नहीं ले पाऊँगा, मेरे पास तो बहुत पैसे कम है। माता जी कितना पैसा आपके पास? बोला मेरे पास सिर्फ 50 रुपये है। माता जी कहा ठीक है तुम 50 रुपये दे दो, गीता ले लो। है मेरे पास बहुत लोग आते हैं वो पैसे एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो उसमें मैं कवर कर लूँगी, तुम ले लो। तो उन्होंने गीता उसने दे दिया, वो गीता ले गया, और माता जी ने उसका नंबर भी ले लिया, और उसने भी माता जी का नंबर ले लिया। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कॉल नहीं किया। 2 साल बीत गए। 2 साल बाद उस लड़के का फ़ोन आया, बोला कि आंटी जी आपने जो गीता दी थी ना, मेरे हृदय में क्रांति आ गई है, मैं इतना प्रभावित हो गया हूँ इस ग्रंथ से, मैं बार बार पढ़ता हूँ उसको, मैं संस्था के लिए और क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो, मैं एक नंबर देती हूँ आपको, आप जैसे यूथ उनके पास बहुत सारे आते हैं, वो यूथ के डायरेक्टर हैं इस ग्रेट सुंदर गोपाल जी, तो उनसे आप जुड़ जाइए। बोला ठीक है। तो वो उनसे जुड़ गया, और वो उनके प्रभाव में आने लगा, और धीरे धीरे वो ब्रह्मचारी बन गया। गाजियाबाद मंदिर में ज्वाइन कर लिया, और आज वो बक्सर में बिहार में उसको प्रचार के लिए भेजा है, वहाँ प्रचार कर रहा है।
तो आप देखिए, अब पहले उसका नाम मोहम्मद करके था, आज उसका नाम मनोहर है। मन को हर लिया है ना, मनोहर हो गया। तो आप हम देख सकते हैं कि कैसे अगर हम लोग ये ग्रंथों को बांटे गए अपने, तो कितना क्रांति आ जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे बन सकते हैं भक्त। हाँ, अगर हम लोग अपना आलस छोड़ दें, अपनी शर्म छोड़ दें। हम लोगों का क्या है ना, शर्म आती है लोगों से। वैसे अगर रोड पे हम लोग मांस खा लेंगे, हमें शर्म नहीं आएगी। लड़की से बात करेंगे, शर्म नहीं आएगी। लेकिन भगवान का प्रचार करते हुए शर्म आएगी, तिलक लगाते हुए शर्म आती है। क्योंकि अभी क्या है, लोग प्रचार करते नहीं है भगवान का, है ना। तो हमारी मनस्थिति वैसी बन चुकी है, मुझे लगता है कि ये काम तो बैकवर्ड लोगों का है। या तिलक लगा के धोती पहन के चलना, ये सब तो हमारा काम नहीं है। हम तो मॉडर्न एज में आ गए हैं। हाँ, कोई लड़की से बात करनी हो तो वो तो चलो चलता है ना। वो तो माता पिता भी नहीं बोलते हैं। माता पिता भी कहते हैं चलो आजकल तो लड़के सभी कर रहे हैं, क्या है। यहाँ तक कि मैंने देखा कि लड़कियों को भी नहीं बोलते हैं माता पिता। मतलब ठीक है, क्या है, अभी आजकल में सबके साथ होता ही है, क्या है, वो नहीं परवाह करते। लेकिन अगर बोल दिया कि वो भक्त बन गया, मंदिर इस्कॉन मंदिर में जाने लग गया, भक्त बन गया, फिर तो माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये जो है, इस कल्चर को हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम लोग अगर हम लोग शर्म छोड़ दें, अपने ग्रंथ बांट रहे हैं, हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और अगर हमारे अंदर सहनशीलता हो, क्योंकि बाहर हम लोग जाएंगे तो लोग थोड़ा उल्टा सीधा भी बोलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के प्रचार के लिए उनको सहन कर लेना चाहिए। जैसे क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है ना, तो वो मजदूर होता है। मजदूर ना वो तसला लेके जाता है, एक तसला लेके जा रहा था और ईंटें छोड़ के आता है। वापस आता है तो उसका सुपरवाइज़र उसको गाली देता है। हाँ, फिर जाता है, फिर छोड़ के आता है, फिर आता है वापस, फिर गाली देता है। वो बार बार जा रहा है, बार बार गाली दे रहा है, वापस आता है तो। और लेकिन मजदूर एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। तो एक बार एक महाराज जी गए, महाराज ने देखा कि यार ये क्या हो रहा है, ये सुपरवाइज़र बार बार उसको गाली दे रहा है लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहा है। फिर उन्होंने बुलाया मजदूर, कहते इधर आओ। हाँ इस महाराज जी बोले, तुम्हें बार बार गाली दे रहा है, तुम उसको क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? हैं? बोला महाराज जी, अरे जोर से मत बोलना, वो सुन लेगा, और वो सुन लेगा ना मेरे को काम से निकाल देगा। अरे शाम को मुझे 500 रुपये देता है, वो गाली दे रहा है तो देने दो उसको गाली, मुझे गाली को लग थोड़ी रही है। अरे वो मारेगा तो भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, बड़ी मुश्किल से काम मिलता है महाराज जी, हमारे जैसे मजदूर बहुत से मिल जाएंगे लेकिन मुझे काम नहीं मिलेगा दोबारा। इस 500 रुपये से मेरा परिवार चल रहा है, शाम को मेरे पत्नी और बच्चे जो है खाना खा पाते हैं। अगर मैं कुछ बोल दूंगा ये 1 मिनट में निकाल देगा। तो आपसे प्रार्थना है आप कुछ मत बोलिए, जो ये बोल रहा है सब बोलने दो। तो महाराज ने बोला बाप रे बाप, इसको थोड़ा सा सुख प्राप्त हो रहा है, शाम को पत्नी और बच्चों के सुख के लिए ये कुछ भी सहन करने को तैयार है। हाँ, थोड़ा सा आनंद। और हमें कैसा आनंद चाहिए? परम आनंद चाहिए। तो हमें कितना सहनशील होना चाहिए। हाँ, हमें भी सहनशील होना चाहिए। तो इस तरीके से लोग रोड पे बोलते हैं लेकिन हमें क्या करना चाहिए, वो सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो अज्ञानता में है। उन्हें पता नहीं है कि भक्त लोग कितना उत्तम कार्य कर रहे हैं। हमारे कारण ही ये लोग बेचारे रोड पे आए हैं, हमारे कारण ही बेचारे प्रचार कर रहे हैं, इतनी गर्मी को सहन कर रहे हैं, इतनी सर्दी को सहन कर रहे हैं। हाँ, अपने काम को छोड़ के आए हैं, वो अज्ञानता में है। लेकिन बड़ी खासियत यह है कि हम लोग भारतवर्ष में हैं। भारत में आपको ज़्यादातर लोग अप्रिशिएट करेंगे, ज़्यादातर अच्छा बोलेंगे। ये कुछ लोग बुरा बोलते हैं तो क्या करना चाहिए, हमें सहन कर लेना चाहिए। हाँ, अब आप बोलोगे कि अरे हम तो प्रचार करने जाते हैं, बहुत कम ही लोग होता है जो गीता लेते हैं, बहुत कम लोग हैं। हम लोग अगर 50 को अप्रोच करते हैं तो मुश्किल से कोई एक व्यक्ति गीता लेता है। तो ये सौदा किसी भी हालत में बुरा नहीं है।
भगवान क्या करते हैं, कहते हैं गीता में, नेहा अभिकर्मवस्ति तो आयो न विदते स्वल्प पुण्य से धर्म से त्रातो में तो हाथ, है ना। इस कार्य में कभी भी हानि नहीं होती है, बल्कि थोड़ी सी प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। थोड़ा से भी आप करते हैं तो महान भय से रक्षा होती है। महान भय क्या है? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इससे हमारी रक्षा हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए, परमानेंट हैप्पीनेस। हाँ, तो इसलिए जो है अगर हम लोग पूरे दिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं गीता, और मान लो हमारी 2 गीता भी डिस्ट्रीब्यूट हुई पूरे दिन में, तो हमारे गुरु महाराज क्या बोलते हैं, एक गीता कम से कम 3 लोग पढ़ते हैं। तो अगर हमने 2 गीता डिस्ट्रीब्यूट की तो कितना हो गया? 6 लोग हो गया। एक महीने में लगभग 180 हो गया, या 200 लोगों का आपने ग्रंथों से परिचय करवा दिया। हाँ, और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं अभी पढ़ रहा था, यही पढ़ रहा था, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर इन ग्रंथों को कोई खरीद लेता है, उसका कृष्ण भावना में तो वहीं से आरंभ हो जाता है। खरीद लेता है सिर्फ, वहीं से आरंभ हो जाता है। और फिर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर कोई इस ग्रंथों का एक पेज भी पढ़ लेगा तो भी लाभान्वित होगा। फिर बोलते हैं, अगर कोई एक पैरा भी पढ़ लेगा वो भी लाभान्वित होगा। फिर बोलते हैं, एक लाइन भी पढ़ लेगा वो भी लाभान्वित होगा। आप बोलोगे कहाँ रोड पे पढ़ते हैं लोग तो भाग जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी लास्ट में बोलते हैं, अगर इनको कोई छू भी लेगा उसका भी उद्धार हो जाएगा। हाँ, तो आप लोग छुआ तो सकते हैं ना। अगर आप नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ग्रंथ छुआ तो सकते हैं ना। हाँ, अगर वो नहीं भी छू रहा है ना, आप छुआ दो उसको। बोलो भैया ग्रंथ ले लो है, अरे गीता ले लो ना, छुआ दो। हाँ, हम लोग तो कई बार मुस्लिम भी होता है, सब बोलते हैं, मियाँ जी अरे ले लो यार, बोलता अरे नहीं यार पंडित जी नहीं, अरे यार मत लो, तुम्हें पता नहीं हमने क्या कर दिया है ना। तो इस तरीके से बहुत लोग हम लोग ऐसे, यहाँ तक कि हम लोग कई बार जानवर भी होते हैं ना, हम रोड पे होते हैं तो कई बार भैंसें गाय भी निकलती हैं, हम सबको छुआ देते हैं, सबका उद्धार हो जाए। तो ऐसे कितने लोगों का उद्धार हो सकता है। हाँ, तो इस तरीके से जो है ये कार्य में मतलब कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। किसी भी तरीके से आप करो। हाँ, गन्ना आप कैसे भी खाओ, कहीं से भी खाओ, वो मिठास ही देगा। ठीक है, तो ये जो है प्रचार बहुत स्वीट प्रचार है। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। माता जी बता रहे थे कि लोकनाथ महाराज से दीक्षा लिया माता जी ने, तो मुझे लोकनाथ महाराज जी की घटना याद आ गई। महाराज जी सुना रहे थे, उनकी एक डिसाइपल थी, तो वो प्रचार कर रही थी, तो करते करते वो एक वाइन शॉप पे पहुंची, क्या बोलते हैं, शराब खाना, ठेका। हाँ ठीक है, एक्सपर्ट है लोग। ठेका। तो पता नहीं क्या ठेका ले लेते वो। तो वहाँ पहुँची तो वहाँ पर एक व्यक्ति आ रहा था, तो उसके हाथ में, दोनों हाथों में दारू थी। तो आया तो माता जी ने बोला कि अरे गीता ले लो, गीता। तो वो बोला आपको दिख नहीं रहा, गीता ले लो, मेरे हाथ में क्या है, जाइए। तो माता जी चली गई। तो फिर वो गया गाड़ी के पास, जैसे ही गाड़ी के पास गया उसको ठोकर लगी, दोनों हाथ से बोतलें छूट गई। दोनों की बोतल टूट गई। अब वो सोचा यार कि जरूर भगवान ने ऐसा किया, क्योंकि मैंने उस माता जी का अपमान किया, उस मैडम का बोला होगा, माता जी तो नहीं बोलेगा, मैडम का अपमान किया। तो हाँ, तो बोला, उसके बाद क्या कहता है, अरे बहन सुनो, आप मुझे वो पहले आप बताओ क्या दे रहे थे। तो बोले मैं तो आपको गीता दे रही थी। तो बोला दो, आप तो मुझे डांट रहे थे। बोले हाँ उस समय मेरे हाथ में दारू थी, अब दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो माता जी ने गीता दिया, बोला कि आपने देखा नहीं था मेरे दोनों हाथों में दारू थी, अब दोनों हाथ में गीता तो। तो दोनों हाथ में गीता ले गया। तो ऐसे जो है महाराज लोकनाथ महाराज सुना रहे थे।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत लोग मिलते हैं, भगवान प्रेरणा देते हैं। अगर आप प्रचार करने निकलते हो ना तो भगवान प्रेरणा देते हैं। आप बोलते हैं जैसे ही कोई प्रचार करने निकलता है भगवान का, तो गौर निताई उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। हाँ, और उसको प्रेरणा देते हैं कैसे प्रचार करो। ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि देता हूँ, भगवान कहते हैं। क्यों? आपको भगवान का प्रचार कर रहे हैं, उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं, तो वही अपना काम अपने आप करते हैं। हाँ। एक बार मैं जब पीतमपुरा में रहता था तो एक मंदिर में, वहाँ मैं एक मंदिर में सेवा करता था, तो एक माता जी आती थी, बूढ़ी माता जी। तो वो जब भी आती थी भगवान को ऐसे बोलती थी, भगवान, वो सिंधी भाषा में बोलती थी कि वो बोलती थी अपना काम अपने आप करते हो आप। तो मैं बोलता था ये माता जी ऐसे क्यों बोलती है बार बार? रोज़ ये बोलती थी कि पाँच कम पाने करना आए हो, अपना काम अपने आप ही करते हो आप। तो मैं बोला यार ये क्या बोलती है माता जी। लेकिन जब मैं इस्कॉन में आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो माता जी बिल्कुल सही बोलती थी। भगवान अपना काम अपने आप करते हैं, हमें मौका देते हैं, हमें अवसर दे रहे हैं भगवान। हाँ, कि आप इसमें जो है सेवा में शामिल हो। जैसे कि भगवान हनुमान जी ने भगवान कृष्ण से, राम जी से बोला, कहते हैं कि ये पुल बनवाने की हमें क्या ज़रूरत है, आप तो अपनी इच्छा से ब्रह्मांड निर्मित कर देते हो, ये पुल क्या है। इतना जो है इतना प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान ने बोला कि हाँ, मैं तो अपनी इच्छा से वहीं से रावण को भी मार देता मैं क्यों आया मैं आप सबको सेवा कर देना चाहता हूँ। आप सबका उद्धार होना चाहिए, इन सारे वानरों का उद्धार होना चाहिए, इसलिए मैं ये पुल बनवा रहा हूँ। हाँ, तो उसी तरीके से भगवान के ग्रंथ तो बढ़ जाएंगे, लेकिन हमें सबको सेवा का मौका मिल रहा है। शिला प्रभुपाद जी की कितनी कृपा है कि शिला प्रभुपाद जी ने हमें चुना है उस सेवा के लिए, क्योंकि इतने ब्रह्मांड में जीव हैं, लेकिन प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, हमें अवसर दे रहे हैं प्रचार का। तो हमें बहुत गंभीर होना चाहिए इसके लिए। हाँ, तो इस तरीके से जो है हम देखते हैं कि ये जो है सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, और बहुत तीव्रता में जो है भक्ति से हमें भक्ति में बढ़ा देती है, और ये भगवत धाम तक भी ले जाती है। तो ऐसी जो है बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। जैसे कि एक बार भगवान कैसे प्रचार करते हैं, एक बार हम रास्ते से आ रहे थे, अभी कुतुब मीनार इधर रास्ते में पड़ता है, तो कुतुब मीनार पे ही हम लोग एक बार बूट स्टिंग कर रहे थे। तो एक व्यक्ति आया, उसने मेरे पैर छू लिए। मैं बोला अरे यार क्या कर रहे हो, क्यों पैर छू रहे भाई? कहता नहीं मुझे माफ़ कर दो। मैंने बोला गलती क्या हुई है तुम्हारी यार? कहता है गलती हुई है, पिछली बार आप यहाँ पे आए थे और आपने मेरे को बोला था गीता ले लो, तो मैंने आपसे झूठ बोला कि मेरे पास गीता है, ये वाली गीता मेरे पास है, तो मैं आपसे झूठ बोला था। तो मैंने बोला इसमें क्या गलती है, बहुत लोग झूठ बोलते हैं। बोला नहीं, पूरी बात सुनो। बाद में क्या हुआ, मैं रात को जब सोया और मैं साईं बाबा का भक्त हूँ, साईं बाबा मेरे सपने में आए और मेरे को डांट लगाई। कहते हैं तुमने कृष्ण जी के भक्तों से झूठ बोला, तेरे पास गीता है, कहाँ है तेरे पास गीता, झूठे, और तू बोलता है तू मेरा भक्त है, तू मेरा भक्त नहीं है। हाँ, अगर तू बोलता है तू मेरा भक्त है तो जा उन भक्तों से गीता लेके आ। वो सारे भक्त इतना रोड में खड़े होकर धुआं खा रहे थे, पॉल्यूशन में थे, और इतनी गर्मी में प्रचार कर रहे थे, और तूने उससे झूठ बोल दिया। हाँ, अगर तू उनसे गीता लेकर नहीं आया तो मैं तेरा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। बोला मैं 15 दिन से आ रहा हूँ, डेली यहाँ पे आता हूँ। कि कब आएंगे? बोलो महाराज जी लोग मुझे गीता देंगे, तो अब गीता दे दो फटाफट मुझे। तो मैंने सोचा यार अब तो फंसी गया है मैंने बोला कि देखो फिर आप ऐसा करो, आप 5 गीता लो। बोला 5 गीता किस लिए? मैंने बोला अगर आप 5 गीता लोगे ना, मेरी गारंटी है साईं बाबा आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलेंगे। बोला ठीक है, 5 गीता दे दो 5 गीता लेंगे तो ऐसे तरीके से देखिए आप हैं, पीर फकीर भी जो है भगवान का प्रचार कर रहा है। और अब आप एक घटना सुनाते हैं कि एक विदेश में एक व्यक्ति, एक डिवोटी जो है ना, उसको बोला था आप बुद्धिज्म क्या करो, उसका बुद्धिज्म का महत्व बताया। बोला ठीक है। तो वो जा रहा था रास्ते में ना, तो ऐसे दिखाते जाता था ऐसे।
तो वहाँ पे ना एक जब रास्ते में जाता था तो एक माता जी बैठती थी, वो यंग माता जी थी वो उसको ऐसे ऐसे कर रहा था, तो उसे लग रहा था मुझे इशारा कर रहा है। हाँ, तो बड़ा गुस्सा आया, तो उसने बुलाया इधर आ इधर आ इधर आ, तो सोचा कि किताब लेगी वो चला गया। उसके बाद वो जो किताब दिखा रहा था ना, वो कुंती महारानी की शिक्षा थी, हमारी किताब है ना टीचिंग ऑफ क्वीन कुंती, तो वो दिखा रहा था। तो उसने बुलाया तो चला गया, उस गया तो उसने बहुत डांटा कि क्यों इशारे करता है तुम मेरे को। बोला नहीं मैं इशारे नहीं कर, मैं किताब दे रहा था। हट, उसने बहुत डांट दिया उसको। हाँ, तो बेचारा चुपचाप चला गया। फिर नेक्स्ट डे वहाँ से निकला तो ऐसे सर झुका के जा रहा था, वो माता जी ने बुलाया, कहते इधर आओ इधर आओ। उन्होंने देखा, अरे भैया ये फिर मारेगी फिर डांटेगी वो भागा और पीछे माता जी भागने लगी। बोला अरे भैया ये नहीं छोड़ेगी, ओ भागा, वो भी भाग रहा, मेरे माता जी भाग रही है। हाँ, बोला अरे, फिर वो रुक गया, मैडम आप मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो, लोग क्या सोचेंगे, मैंने चोरी कर दिया, मैं आपको क्या, आप कल आपने बोल दिया ना, मैं मान गया बात, तो आपको मैं तो अभी आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया। बोला नहीं, वो मुझे किताब दो। बोला कौन सी किताब दें? बोला कल तूने दिखाया था ना वो टीचिंग ऑफ क्वीन कुंती, वो दे। बोला क्यों, कल तो तुम मुझे डांट रही थी, आज किताब क्यों ले रही हो? बोले अरे ये औरत मेरे रात को सपने में आई और इसने मेरा गला पकड़ लिया, बोले और मुझे बहुत मारा इसने। बोले कि तूने मेरे भक्त को डांट लगाई, हाँ हाथ तेरे को छोड़ूंगी नहीं। फिर मैंने बहुत इससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे छोड़ दो। तो उसने बोला कि तू पहले प्रॉमिस कर कि कल तू किताब लेगी बोले हाँ मैं किताब लूँगी। तब उसने मुझे छोड़ा। हाँ, तो उसने किताब लिया फिर। हाँ, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ना कैसे मतलब भक्त प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे ही एक बार मेरे साथ भी हुआ। अब हम आते हैं भगवान पे। एक बार मैं हैदराबाद में मैं बूटी संग कर रहा था, तो मैंने एक गाड़ी को नॉक किया तो वो व्यक्ति ऐसे देखा, ऐसे ही स्टन होगा। मैंने बोला क्या हुआ? कहता ये सपना है हकीकत है। मैंने उसको हिला दिया, मैंने बोला देखो हकीकत है। बोला नहीं, मेरे को रात को ना कृष्ण जी सपने में आए, मेरे को बोले तुम कल ऑफिस में जाओगे ना, तुम्हें ना रोड पे कुछ साधु लोग गीता बांटते हुए मिलेंगे, तो उनसे एक गीता खरीद लेना। तो मैं तो सोचा ये सपना है, मैं तो भूल गया। हाँ, लेकिन मैं सच में देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ साधु लोग हैं, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ और आप मुझे गीता दे रहे हो। तो मैंने बोला फिर क्या सोच रहे, जल्दी लो बोला हाँ, ले लो तो उसने गीता लिया, होता गीता देखा, इतना मोटा गीता, हमारे इंग्लिश गीता लिया था उसने। बोला लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मैं बोला पैसे नहीं तो अगली बार ले लेना। बोला नहीं पैसे तो हैं लेकिन सिर्फ 500 रुपये हैं। मैंने बोला दे दो यार हमारी गीता तो 300 की है मैंने बोला दे दो 500 ही दे दो। तो बोलता है ठीक है 500 में दे दोगे? मैं हाँ 500 में दे देंगे। तो उसने 500 रुपये दिया। मैंने बोला क्या कोई बात नहीं, अगली बार आपसे ज़्यादा ले लेंगे, अभी आप 500 ही दे दो। बोला ठीक है। तो उन्हें 500 दिया। फिर मैंने उसका कृष्णा बुक भी दे दिया, है ना, उस समय 250 की थी। तो फिर मैंने कृष्णा बुक भी दे दिया। बोला अरे मैंने तो पहले एक किताब का पैसा नहीं दिया, आप 2 किताब दे रहे हो। मैंने बोला नहीं, मैंने आपको क्या बोला, अगली बार मिलेंगे तो ज़्यादा पैसे लेंगे, तो हम आपको ज़्यादा देंगे तभी तो आप ज़्यादा पैसे दोगे। बोला अच्छा ठीक है तो ले गया। तो आप सोचिए इस तरीके से भगवान खुद भी प्रचार कर रहे हैं। हाँ, इस तरीके से देखा जाए तो ये ग्रंथ वितरण की सेवा इतनी आनंदमय सेवा है। बस ये है कि हम लोग को उत्साह रखना है, उत्साह अपना बरकरार रखना है, उसको घटाना नहीं है। अभी कुछ बच्चे लोग गीता कुछ बुस बांट के आए ना, कौन बांट के आया? अच्छा माता जी लोग, अच्छा आप भी आए हो? हाँ आप तो जल्दी आ गए अच्छा कितना बांटा आपने? अरे वाह, हरी बोल, वेरी गुड। कहाँ पे? हाँ मार्केट में। जय, बहुत अच्छे बच्चे हो। और आप माता जी? हाँ कितना बांटा माता जी, कितना बांटा आपने? कोई बात नहीं, आपने कई लोगों को दिखाया तो आपने, आप गए थे? अच्छा
आपने कितना बांटा गुड़िया? हाँ 3 बांटा। अच्छा वाह, हरि बोल हरि बोल। कोई घटना सुनाइए आप लोग, कुछ घटना घटी हो आपके साथ। जा जा हाँ सुनाइए ना, क्या हम तो अपनी घटना सुनाते रहते हैं, आपकी घटना सुनना चाहते हैं। ऐसी कोई मेरे साथ भगवान वाली घटना तो नहीं हुई, पर आप भगवान कहे या भगवान के इंसान के रूप में भगवान को, मतलब भगवान इंसान के रूप में बुलवाया, जो भी है। कल ही की बात है, कल मैं गई थी तो एक मैंने बोल रही थी भगवत गीता ले लो, एक औरत आई उधर से और मुझे बहुत डांटा पहले, क्या बेच रही हो, संविधान बेचो संविधान। मैंने कहा कि माता जी मैडम ये संविधान, ये सुप्रीम संविधान है, इसको ले जाओ। बोले संविधान है, आज तुम जिसके बदौलत खड़े हो ना वो संविधान है, न तो तुम यहाँ खड़े नहीं हो पाते। मैंने कहा कि संविधान में बहुत सारी त्रुटियां होती है, उसमें रोज संशोधन होता है, पर इस भगवत गीता में कभी संशोधन नहीं हुआ। 5000 साल पहले भी वही है और 5000 साल भी बाद भी वही है। हरि बोल। पर इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो ये सुप्रीम संविधान है, इसको लो। तो मुझे और चारों सुनाने लग गई, ये वो तुम लोग को माइंड वो कर दिया गया, खत्म, तुम लोग को भ्रष्ट कर दिया गया, इस बहुत कुछ। मैंने भी कुछ उसको रिस्पॉन्स नहीं किया। वहाँ एक इंसान खड़ा होकर सारी बातें बहुत अच्छे से सुन रहा था। वो आया और उसको बोला अगर ये आपको जवाब नहीं दे सकती तो मैं आपको जवाब दूंगा, और आप जो कर रहे हो ना बिल्कुल गलत बात बोले, और आपको संविधान और भगवत गीता में फर्क नहीं समझ में आ रहा। उसने उस आदमी इतना डांटा उस औरत को, वो औरत शर्मिंदा होकर चली गई बाद में। गीता लिया फिर हाँ वो तो सर चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। कई बार मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान लोगों को साथ देने के लिए भेज देते हैं। हाँ हाँ ऐसा भी होता है कई बार, सब भगवान साथ देने के लिए भेज देते हैं, अच्छी बात है। ओके ओके हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मते। मैं एक दिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही निकली, तो मेट्रो स्टेशन में चेकिंग में जो लेडी पुलिस चेकिंग करने आती है, तो मेरे हाथ में भगवत गीता ही था, तो मैं वो चेकिंग के बैग में नहीं डाली, तो मेरे हाथ में ही था। तो फिर मैंने सोचा कि चेकिंग में भी करेगी तो देख ही रही है, तो फिर वो मुझे बाहर नहीं निकालेगी। तो जब वो चेकिंग करने लगी तो फिर मैंने बोला मैडम लोगे आप एक भगवत गीता ले लो। तो फिर क्या उसको समझ में आया, बोले हाँ हाँ दे दो। तो फिर बोलती थी कि मैं कैश दूंगी, और उसके पास 210 रुपए ही थे। ले लिया, मतलब मुझे लगा कि मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो लेंगी, लेकिन वो ले ली। हाँ जा 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 हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैम। प्रभु जी कई बार ऐसे होता है कि कुछ लोग लेना नहीं चाहते पर अचानक से ले भी लेते हैं। एक बार जैसे हम लोग कर रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक बंदा आया और मैंने ऐसे ही बैठ गई थी, मैं थक गई थी, तो वो आया और मैंने एकदम से ऐसे दिखाया कि सर भगवत गीता, और ये कहते मैं तो कितने दिन से ढूंढ रहा था, 3-4 दिन हो गए ढूंढते, कहते थैंक यू आप मिले मेरे को, और भगवत गीता लेके बल्कि एक्स्ट्रा डोनेशन दे के भी गए थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो, जैसे कि एक बार मैं भी बुक डिस्कशन कर रहा था, तो वहाँ पर एक व्यक्ति मेरे को बोला, सूरत की घटना है, वहाँ से आया, बोला कि आप क्या क्या कर रहे हो। मैंने बोला कि हम गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने बोला हम लोग गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बोला अच्छा ये बात है, ऐसे बोला, चलो दे दो। उसने ले लिया, तो गीता दिया। फिर मैंने बोला आपने ऐसे क्यों बोला, अच्छा ये बात है। बोला कि मुझे सीधे जाना है, मेरे घर का रास्ता उधर है, इधर नहीं है, आप इस गली में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, मेरा ये रास्ता ही नहीं है। लेकिन मैं जब सीधे जा रहा था तो बार बार ना स्कूटर मेरा इधर मुड़ लगा, और बार बार मेरा मन बोला था इधर चलो लेफ़्ट चलो। मैं बोला यार लेफ़्ट क्यों जाना है, मेरा रास्ता ही नहीं है लेफ़्ट जाना। फिर बोला बार बार मेरे मन में ऐसे आ रहा था, मैंने बोला यार क्या है यार लेफ़्ट में है, तो मैं आ गया लेफ़्ट में आ गया। मैंने चलो देखता हूँ, देखा तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे गीता, और इस गीता को मैं बहुत समय से ढूंढ रहा हूँ, और स्वयं मुझे पता नहीं कैसे, अब उसको पता नहीं परमात्मा ले गया है, बोला पता नहीं कैसे मेरे को मन में ये आ रहा था, है ना, और मैं यहाँ आया, सुन लिया गीता उन्हें।
यस मदर। जैसे माता जी की 3 लड़कियां हैं तो वो डेली बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाती है माता जी। तो बच्चियां छोटी छोटी जिद करती है साथ में जाने के लिए, हम भी चलेंगे। तो अब इधर उधर जाते हैं तो मेट्रो का खर्चा भी होता है बहुत सारा, है ना। तो लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था की इनके लिए कि इनको 2-2 3-3 मेट्रो कार्ड ऐसे ही मिल गए कहीं से। और इसमें किसी में 1200 रुपए, किसी में 600 रुपए। तो भगवान कैसे व्यवस्था 1600 रुपए थे। 16,000 रुपये। हाँ, तो ये देखिए भगवान की व्यवस्था कि हम बस निकलने का देरी है तो भगवान हेल्प करते हैं हम सबका। हाँ, वो एक बार, हाँ, एक बार वो बताया था कि ना कुछ प्रॉपर डिसेबल थे तो उनको पैसों की बड़ी आवश्यकता थी। तो उन्होंने बोला कि कैसे इंतज़ाम होगा। तो बाहर निकले ना वो लोग, तो पता नहीं कहाँ से हवा से पैसे आ रहे थे, हवा में आ रहे थे पैसे, बहुत सारा पैसा आया। वो लोग बटोरने लगे। तो कह रहा अगर आप भगवान पे विश्वास करते हो तो पैसा आपको सिर्फ बटोरना है ना। पैसा अपने आप आ जाता है। ऐसे ही प्रॉपर डिसेबल थे तो वो उनको जूते की ज़रूरत थी। अब वो जूता फट गया था। तो वो कह रहे थे, कोई बोला था यार जूता नया ले लो यार, इतना फट गया तुम्हारा। तो वो कह रहे थे कि यार पैसा नहीं है, कैसे करें। तो एक व्यक्ति आया, उनका जूते का साइज था 9 नंबर। तो एक व्यक्ति आया, कह रहा भैया ये मेरे पास जूता एक्स्ट्रा है, ये 9 नंबर का जूता जिसके पैर में आया वो ले लो। तो उन्होंने बोला अरे मेरा पाँव का साइज 9 नंबर। तो ले गया, है ना। तो ऐसे भगवान बहुत हेल्प करते हैं। एक बार मेरे साथ पिछले हफ्ते की घटना है। मैं अहमदाबाद जा रहा था तो इनसे मेरी मीटिंग थी। उन्होंने कहा था कि शर्मा जी यार आ रहे हो ना, 1-2 गीता लेते आना आप। तो उन्होंने 1-2 बोला था, मैंने 5 रख लिए। 5 रख लिए। तो और मेरे पास कुछ लगेज भी, 2 लगेज हो गए। एयरपोर्ट पे चेक इन में आजकल क्या है कि 1 से ज़्यादा बैग वो लेते नहीं है। 1 से ज़्यादा होगा तो आप, उन्होंने कहा है कि आप ऐसा करो, आपका वजन तो 15 किलो से अंदर ही है, तो आप इसको दोनों को एक साथ रैप करवा दो तो सिंगल काउंट होगा ये, और हम आपका चेक इन में ले लेंगे। तो जब गया तो डोमेस्टिक वाले में काफ़ी भीड़ थी। एक सरदार जी मुझे बहुत देर से देख रहे थे। तो उसने बोले हरे कृष्णा आके मुझे बोला आप इधर से आ जाओ, आपको मैं इधर से ले चलता हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? बोले अहमदाबाद। बोले क्या बैग में? बोले कुछ कपड़े हैं, कुछ बुक्स हैं। तो अभी कहाँ लेके जा रहे हो इसको? तो बोले मैं अभी जा रहा हूँ इसको रैप करवाने के लिए। बोले आपको दिखाना पड़ेगा पहले। मैं दिखा देता हूँ। खोला, बोलिए भगवत गीता? बोले हाँ। बोले कितनी आपके पास? बोले मेरे पास 5 है। तो किसको देना आपको? बोले मैं कहीं जा रहा हूँ देने के लिए उनको, आप ही मुझे दे दो। बोले मैं इनको दे दूंगा तो मैं जिनको कमिटमेंट किया उसको फिर कहाँ से दूंगा मैं? तो बोला आप ऐसा करो, आप 3 ले लो। बोले नहीं मुझे 5, मुझे 7 चाहिए थे, आप 5 मुझे दे दो। तो कितने पैसे हुए आप पैसे बताओ, और इस रैप छोड़ो आपको, मैं ऐसे आपको ले चलता हूँ चेकिंग पे। तो मेरा चेकिंग उन्होंने करा दिया, 5 भगवत इसलिए ले ली। अब मुझे टेंशन हो गया कि उसको मैं क्या दूंगा, इसके साथ मैं जा रहा हूँ। तो जब उसके पास गया बोला आप, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप भगवत गीता लाए हो क्या? हाँ सर लाया हूँ। पहले काम करो, आप ये एड्रेस लो, इस एड्रेस पे आप मुझे पोस्ट करवा देना। मेरे पास भगवत गीता थी नहीं, मैंने उनको बोल दिया हाँ लाया हूँ। तो उन्होंने मेरे से मांगा भी नहीं फिजिकल को भी, उन्होंने मुझे एड्रेस दिया, बोलिए मेरे एड्रेस पे आप कुरियर करवा देना। तो उनका भी बात रह गया, और फिर सरदार जी को भी गीता मिल गया। तो आप सब तो देख रहे हैं ना इस तरीके से कितनी घटनाएं घटती हैं, कितना भगवान साथ देते हैं ना। हाँ तो इस तरीके से एक बार मुझे भी एक व्यक्ति मिला था। तो हम लोग मोती बाग में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बुक्स। तो वहाँ पर एक व्यक्ति मेरे को आया, कहता अरे अरे इधर आओ, मुझे तो गीता। तो मैं गया, उसको गीता दिया। बोला कि आगे 5 है, 500 दे दो। तो 500 ले लिया उसने। तो फिर मैंने बोला कि अरे आप इतना उत्साही कैसे हो बुक्स लेने के लिए? हम तो किसी को बोलते हैं ले लो तो मुश्किल से एक लेता है, आपने सारी ले ली। तो बोलता है कि आप भूल गए हो, पिछली साल आपने मुझे इसी लाइट पे बोला था गीता ले लो,
तो मैंने आपको मना किया नहीं मैं गीता नहीं लूँगा, तो आपने बोला चलो कुछ दान कर दो, तो मैंने आपको 200 रुपये दान दिया था। फिर आपने मुझे गीता दे दिया, बोले कि जब आप खाली बैठे हो, कुछ बोर हो रहे हो तो उसको एक बार पढ़ लेना। तो बोला कि उस समय मैं न्यूजीलैंड जा रहा था और रास्ते में बहुत लंबा सफ़र था, तो मैं खाली बैठा हुआ था। फिर मुझे याद आई आपकी बात, आपने बोला था जब आप खाली बैठे हो तो थोड़ा पढ़ लेना। तो मैं सोचा चलो पढ़ लेता हूँ। मैं पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते मैं इतना अच्छा लगा गीता, मैं गीता पढ़ता चला गया, मेरे को छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। फिर जब मैं न्यूजीलैंड में गया, वहाँ पे मैंने इस्कॉन में डिवोटी बन गया। आज मैं 16 माला कर रहा हूँ। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे कैसे घटनाएं घटती। और कुछ यस माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जैसे अभी हम किसी मेट्रो स्टेशन वगैरह में जाते हैं ना, तो जो कंट्रोल करते हैं कंट्रोलर वगैरह, तो हमें मना करते हैं मतलब करने से, ऐसे जैसे हम बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसे मैं मतलब अकेले एक दिन गई किसी मेट्रो स्टेशन पे, मैं अकेले गई थी। तो वहाँ पे फिर वो भी सामने से आ रहा था, मुझे लगा ये मना करेगा मेरे को, तो मैं पहले साइड होने वाली थी। तो आया तो कहते नहीं आप करिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इस तरह से मेरे को वो कर रहा था। कहते आप करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ मतलब आपको चाहिए तो बता देना हमें, चाय पानी कुछ भी। मैं कहते नहीं वो हम कुछ नहीं लेते। तो फिर 2-4 लोग आए, तुरंत मेरे से भगवत गीता लेके गए। फिर एक ने 5 स्पॉन्सर भी कराई थी मेरे से। ऐसे किसी को भी मेट्रो स्टेशन में ऊपर प्लेटफॉर्म में भी जाएंगे, प्लेटफॉर्म पे बुक बांट देती हैं, मेट्रो में जाते बुक बांट देती हैं। जा ऐसे ही एक बार हम लोग भी बुक डिस्कशन कर रहे थे, तो बहुत सारी घटनाएं हैं, उसमें से एक घटना सुना देता हूँ। हम लोग बुक डिस्कशन कर रहे थे बड़ौदा में बुक डिस्कशन कर रहे थे। तो वहाँ पर ना एक पुलिस वाला था। तो हम लोग कई बार रोड पे दिखा रहे थे, तो पीछे थोड़ा कई बार जाम भी लग जाता है। तो पुलिस वाला है वो चुपचाप ऐसे देख रहा था। हाँ, तो एक व्यक्ति आया, कह रहा तेरे दिखता नहीं है, वहाँ पीछे जाम लग रहा है, तो आराम से खड़ा हुआ है। कह रहा कुछ मत बोलो, भगवान का काम हो रहा है। इतना पुलिस वाला सीधा था, कह रहा भगवान का काम हो रहा है, कुछ मत बोलो, जाओ तुम जाओ। अरे यार अजीब आदमी, कहता अरे जाओ मत बोलो, जाओ। वो गाड़ी वाले को भगा दिया उसने। तो मैं बोला यार बड़ा अच्छा आदमी, हम लोग कर रहे थे। फिर ना बड़ा शर्मा के मेरे पास आया, कहता है कि महाराज जी एक आपसे प्रार्थना करूं। मैंने हाँ बोलो। कहता है कि ना जैसे अगर गाड़ी रुकती है ना, तो आप उसे बोलो ना कि वहाँ सामने आ जाओ, तो वो सामने आएगा, तो उसको किताब दे देना, फिर पैसे ले लेना। तो मैंने बोला यार मैं बोलता हूँ यार वहाँ सामने आ जाओ, तो फिर वो बोलता है अरे नहीं लूँगा, क्योंकि फिर वो वहाँ जाना है, वहाँ के रुकना नहीं जाता है। अरे नहीं, फिर जैसा चल रहा चलने दो। आप करते रहो। ऐसे कई बार पुलिस वाले बहुत अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ तो एक बार हम लोग कौन सी जगह है दिल्ली में ही, हम लोग बुक डिस्कशन कर रहे थे। एक हॉस्पिटल बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, क्या है? हाँ नहीं हाँ नहीं, चलो जो भी है। तो वहाँ पे हम लोग बुक डिस्कशन कर रहे थे, तो एक पुलिस वाला हम लोग ऐसे देख रहा था, वो देख रहा कर रहा है। फिर हमारे पास आया, हमने सोचा कि मना करेगा। बोलता यार बहुत अच्छा यार काम कर रहे हो यार तुम, यार तुम्हें तो बड़ा मज़ा आता होगा है करते हुए। मैंने बोला हाँ बहुत मज़ा आता है। क्या यार मैं भी कर सकता हूँ? मैं बोला हाँ अभी आ जाओ। बोला ठीक है। तो उसने किताबें अपने हाथ में ले ली, है ना, सबको रोता कहता है। बोला यार ऐसी किताब ले लूँगा, लोग लेंगे। हाँ आप अपने हाथ में किताब रखो, मैं गाड़ी रोकता हूँ। फिर होता है रुको गाड़ी। वो गाड़ी वाला रुक गया, कहता क्या? कहता गीता लो। यार क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ चालान काट दूंगा तेरा। कहता नहीं अच्छा ठीक है। ऐसा उन्होंने बहुत सारी गीता निकलवा दी। बहुत सारा क्वेश्चन दे दिया। फिर जो है एक इसका दोस्त आया, कहता ओए इनको 1000 रुपये दे। कहता 1000 रुपये क्यों दूँगा? कहता दे दे, मैं बोल रहा हूँ ना तेरा 1000 रुपये दे इनको, गीता ले ले। बोला मैं नहीं लूँगा गीता। कहता नहीं लेगा? कहता नहीं। कहता जा तू जा तेरी सच्चाई बताऊंगा तेरी बीबी को। बोला अबे तू पागल हो गया क्या? कहता तू जा मतलब उन्होंने तुरंत 1000 रुपये निकालेगा, ये 1000 रुपये भैया। कहता ये सारा पागल हो गया। गुस्सा। मैंने बोला पागल नहीं, आज ही अच्छा हुआ है।
इस तरीके से वो गीता लेके ऐसे बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है ना, हजारों घटनाएं घटती हैं। हो गया, हमें कब तक बोलना है? तो हम तो बोलते रहेंगे ऐसा तो आजा, बहुत सारी घटनाएं। एक और घटना मेरे साथ बड़ा दिलचस्प घटना घटी थी। हाँ, दिलचस्प वाली बताओ यार। एक एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल को मैंने गीता गिफ्ट किया था उनको। हाँ, गीता गिफ्ट किया था उनको, भेंट में दिया था। तो उन्होंने लिया कि सर आप दे तो रहे हो मुझे, लेकिन मेरा मन नहीं लेने का, आप ले जाइए, आप किसी और को गिफ्ट कर दीजिएगा। तो लिया उसने, और लेने के बाद अपनी वो गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी और ऑफिस से निकल पड़ी। अगले दिन उसने मुझे कहानी बताया कि जब मैं जा रही थी तो लाजपत नगर रेड लाइट पे मेरी गाड़ी दूसरी गाड़ी से ठुक गई। मैंने बोला कि यार इतने दिनों में आज तक कभी मेरे साथ दुर्घटना नहीं हुई, और आज मैंने पहली बार गीता रखा है गाड़ी में, और ये मैं मना कर रही थी कि सर मत दो गीता मुझे सूट नहीं करता है। और उसने गीता रखा और गाड़ी मेरी हो गई एक्सीडेंट। पुलिस वाला आया और उसने बोला आपको चोट तो नहीं लगी कहीं? क्योंकि चोट नहीं लगी। फिर चोट कहाँ से लगेगी? सामने अपने गीता रख रखा है तो कहाँ से चोट लगेगी आपको? तो ये बात जब पुलिस वाले ने उसको बोला तो उसको लगा कि क्या बोल रहा है, मुझे लगा कि आज तो मुझे गाड़ी फाउंड करेगा, चालान करेगा, और ये बोल रहा है कि सामने गीता रखी है तो कहाँ से कुछ होने वाला है आपको। उसका उस घटना से जैसे आगे निकली, गाड़ी को साइड में खड़ी कर उसने मुझे फोन किया कि सर आप मुझे कल ना 11 गीता लेकर आना, इसके लिए पेमेंट करूंगी और मैं अपने सारे दोस्तों को दूंगी। क्या बात है, अरे वो आपने दिलचस्प सुना दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे मैं, अब मुझे भी घटनाएं याद आ जाती हैं। ऐसे याद नहीं आती है, लेकिन कोई बोलता है ना तो बहुत सारी घटनाएं याद आती हैं। ऐसे हम लोग भी जलंधर में बूढ़ी संग कर रहे थे, तो वहाँ पर एक स्कूटर पे व्यक्ति बैठा हुआ था। बोला कि अरे ये भोगे था यथारूप है। हाँ हाँ, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो ने एक लिया, तो हमने सोचा बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है ना, और ले लो सर। हाँ ठीक है, और दे दो। तो फिर 5 गीता लिया उसने। मैंने बोला और ले लो। कहता है कि कितना देना चाहते हो? मैंने बोला आप जितना ज़्यादा ले सकते हो। बोला पर ऐसा करो, अभी तो मैं ले जा नहीं पाऊँगा, वो सामने हनुमान मंदिर है ना, आप हनुमान मंदिर पे ना मेरी तरफ से 50 गीता बांट दो, मैं पैसे दे दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने उसका नंबर मैं लिया, जलंधर की घटना है। तो फिर वहाँ पे हम लोगों ने मैंने सोचा यार अब पैसे तो वो देगा ही देगा, चलो 100 गीता बांट देते हैं यार। हाँ, मैंने वहाँ पे 100 गीता बांट दी। और शाम को वो आया, बोला आपने बांट दी गीता? मैंने बोला हम लोग गीता बांट रहे थे 50 गीता, लेकिन और बहुत सारे लोग आ गए, उन्हें बोला हमें भी दो, तो हमने सबको दे दिया। ये 100 गीता बढ़ गई। हाँ कोई बात नहीं, 100 गीता बढ़ गई, 100 के पैसे ले लो। तो उसने 100 के पैसे दे दिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, हम लोग ना ये गीता, हमारा एक गीता जयंती का महीना आता है दिसंबर में, आओ उसमें गीता बढ़वा दोगे हर साल? बोला हाँ बढ़वा दूंगा मैं बोला हर साल आप कितनी बांटो? बोला 100 बांट दिया करो मेरी तरफ से, मैं आपको हर साल पैसे दे दूंगा। मैं बोला ठीक है। तो फिर जुलाई में उसका फ़ोन आ गया मेरे पास, कहता कि वो आप कौन सा महीना है गीता का जिसमें आप गीता बांटते हो? तो मुझे गीता बढ़वानी है। तो मैंने बोला हाँ वो दिसंबर का महीना आता है, आप चाहो तो अभी बढ़ा दो। कहता नहीं ठीक है, मैं दिसंबर में बढ़वा दूंगा। तो दिसंबर आया, उसने गीता का पैसा दिया। फिर नेक्स्ट ईयर फिर आया उसका, अरे आपने कौन सा महीना बताया तो मैं भूल गया, मुझे गीता बढ़वानी है। तो मैंने बोला यार एक बार बताओ यार, अरे हम लोग कितनी मुश्किल से लोग बोलते हैं कि गीता लो, तो वो मुश्किल से रहता है, आप अपने आप बोल रहे हो मुझे गीता बढ़वानी है, क्या कारण है? कुछ तो इसमें कारण होगा। कहता हाँ बहुत बड़ा कारण है। कह रहा था कि असल में मैं बहुत दारू पीता था पहले, तो मेरे दोनों किडनी होती ना, किडनी जल गई थी। हाँ, और मैं हॉस्पिटल में था, तो मैं बहुत प्रॉब्लम में था, तो मेरे को लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। और मैंने सोचा कि यार मैंने तो जीवन में सिर्फ गंदे काम ही किया है, कभी कुछ अच्छा काम तो किया नहीं, और मैं मर भी रहा हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे तो पक्का नरक में जाना है। हाँ, तो मैं ये सोच रहा था, अचानक मेरे पास में टेबल रखी हुई थी, वहाँ मेरा हाथ पहुँचा,
तो मेरे हाथ में ना एक किताब आई, तो मैंने किताब उठाई, वो गीता, वो यही थी, भगवद गीता यथारूप, आप ही की गीता थी। हाँ, तो मैंने सोचा अरे यार एक अच्छा काम, चलो मैं मर भी जाऊँ ना, एक अच्छा काम कर लूँ, कम से कम ये गीता पढ़ लूँ। तो मैं उठ के वो गीता पढ़ने लगा, और जब गीता पढ़ना तो मुझे मालूम पड़ा कि अरे मैंने कितने पाप किए हैं अभी तक, है ना, मेरे को तो कितना भुगतना पड़ेगा। तो मैं बहुत रोने लगा, और मैंने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान अभी आप अगर मुझे मत मारो तो मैं ये आपकी गीता पढ़ूँगा और इस गीता को बढ़वाऊँगा, क्योंकि ये गीता जो है मेरे हृदय को परिवर्तित कर रही है। तो ऐसे कितने लोग होंगे जिनका हृदय परिवर्तित हो जाएगा, तो मैं आपकी ये गीता हर साल बढ़वाऊँगा, तो कृपया अभी आप मुझे मत मारो। और बोला कि उसके बाद मैं स्वस्थ हो गया, और तब से मैं ये गीता ढूंढ रहा हूँ कि गीता कहाँ मिलेगी। इसलिए आप लोग रोड पे जब आया था, आपने गीता दिखाई, भगवद गीता यथारूप, तो मुझे इतनी खुशी हुई, अरे यही तो गीता है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तो ऐसे देखो, बहुत सारे ऐसी घटनाएँ घटती हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएँ घटती हैं। अगर आप प्रचार के लिए निकलेंगे तो भगवान आपका साथ देंगे, आपको तो साथ देंगे। ठीक है। हरे कृष्णा, जोर से बोलिए हरे